मैनेज कर लूँगी। मम्मी जी पापा जी आप चिंता नहीं करें। रोज़ ऑफिस जाती, एक स्टॉप पे उसकी बस आती थी, वहाँ से वो अपनी कंपनी में जाती थी। ऑफिस जाने के लिए तैयार होती और सास का कभी ये दुख रहा कभी वो दुख रहा, और एक उम्र का तकाजा भी था उनका, स्वाभाविक था दुखता होगा। रोज सास ससुर की चिड़चिड़ चिड़चिड़, शाम को आती, वो भी थक जाती थी क्योंकि कंपनी में काम करती थी, बैठने को तो उसको भी नहीं मिलता था। वापस 35 किलोमीटर दूर उसकी कंपनी थी, आती थी वो और फिर घर के काम में, शाम के काम में लग जाती थी। कुछ एक दो काम वाली बाई भी लगा रखी थी उसने मदद के लिए। ऐसे करके उसकी दिनचर्या चल रही थी। पर रोज़ सास ससुर के ताने, ये तुम तो नौकरी छोड़ दो बहू, हम नीता, हमें ये सब पसंद नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी बहू नौकरी नहीं करती है, विनय अच्छा तो कमा रहा है, फलाना है। एक दिन उसने भी अपने बॉस को इस्तीफा लिखकर, जब बहुत परेशान हो गई वो, सोचते हुए साल भर तो उसने मैनेज करा, पर फिर वो परेशान हो गई तो उसने अपने बॉस को इस्तीफा लिखकर दे दिया। बॉस ने बहुत समझाया कि नीता तुम अच्छी हार्ड वर्कर हो, काफ़ी एजुकेटेड भी हो, और इस पद के लिए तुम बहुत योग्य हो, तो तुम इस्तीफा नहीं दो, 1-2 महीने छुट्टी ले लो, जॉब फिर से कंटिन्यू कर देना। वो बोली नहीं सर, मैं छोड़ नहीं चाहती हूँ, छोड़ देती हूँ। और ऐसा करके उसने जॉब, सर ने कहा फिर सोच लो। बॉस ने उसके 10 दिन का टाइम दिया। उसने घर पे विनय से बात भी करी, घर के सारे काम करती रही और बात करती थी। तो विनय ने कहा नहीं तुम छोड़ दो जॉब, कोई वो नहीं है, मैं अच्छा तो कमाता हूँ, अच्छी पोस्ट पे हूँ। ठीक है, 10 दिन बाद उसने बॉस से इस्तीफा, बॉस ने भी मंजूर कर दिया उसका इस्तीफा, और वो घर के कामों में लीन हो गई। समय के साथ साथ उसको पहले एक बेटा हुआ, फिर बेटी हुई, बच्चे भी बड़े होने लगे। धीरे धीरे सास ससुर बच्चे संभालते, वो घर के काम करती, सास ससुर की सेवा करती। सास ससुर भी उसको बहुत प्यार करते थे। समय के साथ साथ ससुर को पैरालिसिस हो गया। उनकी देखभाल करना, आने जाने वालों का देखना, कभी नंद आ रही हैं, कभी बड़े जेठ आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, उनका भी वो सब आराम से मैनेज कर रही थी। इधर सास को भी उम्र का तकाजा था, गठिया की बीमारी हो गई, वो भी कुछ काम नहीं कर पाती थी। नंदे आती, बहुत सारी हिदायतें दे के चली जाती, भाभी ऐसा करो, भाभी ऐसा करो, जबकि वो जानती थी कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रही है मम्मी पापा के लिए। पर सामने वाले को तो लगता था ना कि उनका भी खाना बनाना, उनका भी मैनेज करना। नीता बड़े एक कुशल गृहिणी की तरह से सबको मैनेज कर रही थी, बच्चों को भी टाइम पे पढ़ाना, उनका होमवर्क भी कराना। कई बार बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे कि जब घर पे मेहमानों का तांता ज़्यादा लग जाता था तो बच्चों के लिए वो टाइम नहीं दे पाती थी। मेहमानों का नाश्ता, खाना, शाम का खाना, चाय, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। इस तरह से वो अपनी गृहस्थी चला रही थी, ताने भी सुनती थी और जो भी आता उसको समझाइश दे के चला जाता था। वो सोचती ठीक है, चुपचाप सहन करती रहती थी कि ठीक है ना, कभी तो ये खुश होंगे मेरे से। समय के साथ साथ एक दिन ससुर शांत हो गए। सास ने, उनका सब कार्यक्रम हुआ कि सास ने खटिया पकड़ ली, गठिया की बीमारी उनको भी बढ़ गई, इलाज करा रही थी बराबर से, कभी डॉक्टर क्या ले जाना, कभी ये करना। विनय भी
चिड़चिड़े से हो गए थे पापा के जाने के बाद। सारा जो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था ऑफिस का, घर का, बच्चों का, नीता पे उतार देते थे। नीता चुपचाप सुनती रहती थी और सोचती मैं गलत कहाँ हूँ, उन्हें कोई मेरे को समझने वाला क्यों नहीं है। और शायद ये हमारे समाज की सच्चाई है कि हम महिला को नहीं समझ पाते हैं वो क्या चाहती है। और समय का व्यतीत हो रहा था। 2 साल के बाद सास भी शांत हो गई। वो सब कार्यक्रम से निपटी वो, और उसके बाद अब उसके पास समय था, बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चे भी बड़ी क्लासों में आ चुके थे तब तक, और वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहते थे। अब नीता के पास काम था कि बच्चों का टिफ़िन बनाना, विनय जी का टिफ़िन बनाना, घर की देखभाल करना। और अब मेहमानों का भी आना जाना कम हो गया था, फ़ोन पे ही बातें हो जाया करती थी उनकी। नंदे कभी कभार आती थी त्योहार पे, इस पे क्रम चलता रहा। और विनय का जो एक गुस्सा था वो कम होता ही नहीं था। आज भी विनय ने जब डांटा तो उसको, पिछली बातों में जब वो घूमने लगी तो उसको ये सब दृश्य सामने आने लगे। उसको अपने बॉस की कही हुई एक बात याद आई कि नीता, जब भी जीवन में ज़रूरत हो, तुम इस काबिल हो कि तुम एक बार आके मुझसे ज़रूर मिलना। मेरी कंपनी में अगर जगह होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर अपॉइंट कर लूँगा। जब उसने इस्तीफ़ा दिया था तब बॉस ने ये कहा था, उसको वो बात भी याद आ गई। जब हम पिछली बातों में जाते हैं तो हमें बहुत सारी बातें याद आती हैं। ये बात वो करीब करीब अपने जीवन से भूल ही चुकी थी कि मैं कभी जॉब भी करती थी, मैं कभी, मेरे को बॉस ने ये भी कहा था, वो सब भूल चुकी थी। जीवन एक नीरस सा हो गया था। इधर विनय के तानों से भी परेशान हो रही थी, रोज़ उदास हो जाती थी कि मुझे कोई समझने वाला तो हो। विनय ऑफिस का सारा गुस्सा नीता पे शाम को भी उतार देना, और सुबह थोड़ी सी कमी रह जाती तो चिड़चिड़ाना आदत थी उनकी। वो अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहे थे। कई व्यक्ति समय के साथ बदल जाते हैं और कई व्यक्ति नहीं बदल पाते हैं। नीता ने उस दिन कॉफ़ी ख़त्म करते करते एक दृढ़ निश्चय किया, एक आत्मविश्वास आया उसमें कि मैं क्यों ना कल सुबह जाके, कंपनी की बस तो यहाँ तक आती है स्टॉप तक, और विनय ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद मैं जाके बॉस से मिलती हूँ। उसमें एक आत्मविश्वास भर गया वापस से, सोचते सोचते ही। और वो एक आत्मविश्वास के साथ भर के उठी, एक ताजगी के साथ। उसने दोपहर का खाना खाया और शाम के काम करके वो, जैसा उसका नेचर था, शांत रही। दूसरे दिन उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। एक आत्मविश्वास से भरी हुई नीता जगी उस दिन, और उसने निश्चय कर लिया कि आज मैं बॉस से मिलकर ही आऊँगी। बच्चों का टिफ़िन बनाया, ऑफिस के लिए विनय को भेजा, और उसके बाद वो खुद तैयार हुई। उस दिन उसने स्वयं को आईने में देखा कि वो कितनी बदल गई है। ये वही नीता है जो पहले खुले बाल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक लगा के रहने वाली, आज ये कैसी नीरस सी दिख रही है। उसने अपने आप को एक बार और आईने में देखा, अच्छे से तैयार हुई उस दिन, थोड़ा मेकअप भी करा चेहरे पे, और वो बॉस से मिलने के लिए घर से पर्स लेके निकल गई। कंपनी की बस आती थी, कंपनी की बस में वो बैठी, और उस दिन बॉस के पास गई, अपना नंबर दिया, नाम भेजा बॉस के पास। बॉस ने जैसे ही नाम पढ़ा तुरंत बुलाया, क्योंकि नीता एक बहुत अच्छी कुशल कार्यकर्ता थी, वहाँ पे कर्मचारी थी अपनी कंपनी की। वो गई उठ के,
बॉस ने कहा, आओ आओ नीता, स्वागत है तुम्हारा हमारी कंपनी में। आज इधर कैसे आना हुआ? उसने कहा, सर मुझे वापस से नौकरी करना है, अब मेरे पास समय है। बॉस बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो, आ जाओ, कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत आज भी है। हालांकि बहुत योग्य कर्मचारी कंपनी में आ चुके हैं इन 20 सालों के अंतराल में, पर तुम्हारी जगह खाली है, आज भी तुम आ सकती हो। नीता दुगने आत्मविश्वास के साथ कंपनी से बाहर निकली। घर आके बड़ी फुर्ती से काम कर रही थी और उसने शाम को विनय को जब ऑफिस से आए तो उनको चाय वाय पिला के नाश्ता दिया। उस दिन उसने चाय के साथ पकौड़ियाँ भी बना ली थी और विनय को बताया कि देखा आज विनय का मूड अच्छा है, बात करने के मूड में है विनय। तो नीता ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैं कंपनी में वापस से ज्वाइन करना चाहती हूँ। शायद विनय उस दिन बहुत अलग मूड में थे, खुश मिजाज थे उस दिन, मूड अच्छा था उनका। उनने कहा, अरे बहुत खुशी की बात है नीता, तुम ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हारा भी टाइम पास होगा, अच्छे से होगा, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं और घर के काम के लिए तो तुम इतने सालों तक तुमने जो एक समर्पण किया उसके लिए मैं बहुत तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हें कई बार गलत बात कह देता था पर तुम शांत भाव से सुनती रही। आज मुझे तुम पर बहुत एक गर्व हो रहा है कि मैं ऐसी पत्नी का पति हूँ जो एक आत्मविश्वास से भरी हुई वापस से अपनी नौकरी पर जा रही है। मुझे बहुत खुशी है। और नीता दुगने आत्मविश्वास के साथ उठी और रात का डिनर बनाने के लिए तैयार हो गई। और उसने आज सारी सब्जियां, सारी डिशेस बच्चों के और विनय की पसंद की बनाई। एक डिश उसमें उसने अपने लिए भी अपनी पसंद की बनाई। वो अपने लिए जीना ही भूल गई थी इन 20 सालों में। परिवार, बच्चे, पति उसी में थी, पर आज उसने अपनी पसंद का भी खाना बनाया। सबने डाइनिंग टेबल पे खाया और जब दूसरे दिन सुबह वो सो के उठी तो एक आत्मविश्वास से भरी हुई नीता आज ऑफिस जाने के लिए तैयार थी, खुश थी। वो अपनी एक पहचान बनाने के लिए जा रही थी, निकल रही थी। सखियों, मैं कहना चाहूँगी कि ये आत्मविश्वास हम में भी होना चाहिए। धन्यवाद।